आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास में जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे मार्केट्स अराउंड अस, उसका हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स। अब मैं बताऊंगी आपको कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स किन को बोलते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जहाँ बहुत सारी दुकानें बिल्डिंग्स में बनाई जाती हैं और वो दुकानें हर आइटम की होती हैं, यानी बहुत सारी दुकानें होती हैं, उनमें हर वैरायटीज़ होती है और हर वैरायटी की दुकान होती है। तो इन ऐसे ही बिल्डिंग्स होती हैं तो बहुत उनकी स्टोरीज होती है और वो स्टोरी जो 2-3 मंजिल की या उससे भी ज़्यादा मंजिल्स की स्टोरीज की बिल्डिंग होती है जहाँ पे दुकानें बनाई जाती हैं। तो हम यहाँ पे अब पढ़ते हैं कि हमने देखा था कि मार्केट्स जो हैं 2 काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेसेस होते हैं। एक वीकली मार्केट्स होती है और दूसरी है मार्केट जो हमारे नेबरहुड में होती है। तो और दूसरी एक मार्केट है जो कि अर्बन एरियाज़ में होती है। वहाँ पे बहुत सारे मतलब अर्बन एरियाज़ होते हैं, शहरी इलाके या सिटीज़ या कस्बे बड़े बड़े, वहाँ पे वो अर्बन एरियाज़ में मार्केट होती है। तो उस मार्केट को हम बोलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होती हैं ये बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पे ये मार्केट पाई जाती है। तो अर्बन एरियाज जो होते हैं वहाँ पे ये मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स जो होती है या एयर कंडीशनड बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ पे ये दुकानें होती हैं और डिफरेंट फ्लोर्स पे ये दुकानें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे जो ये दुकानें होती हैं यहाँ पे ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड सामान मिलता है, यानी बहुत सारे किस्म का वहाँ सामान मिलता है। हाई रेट्स का भी सामान वहाँ मिलता है और लो ब्रांडेड जो होती है वो भी होते हैं वहाँ पे, और हाई ब्रांडेड का सामान भी वहाँ मिलता है। जो भी चीज़ हम लेते हैं वो बहुत ही महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर अमीर लोग ही प्रेफर करते हैं जाना, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वही वहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें खरीदने के लिए मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। ये कंपनीज जो हैं, कंपनीज प्रोड्यूस करती है, कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं तो कंपनीज क्या करती है उन चीज़ों की प्रोड्यूसिंग करके उन चीज़ों को प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी सेल मॉल में लगाई जाती है, यानी शहरों में उन चीज़ों को प्रोड्यूस करके उनकी सेल वहाँ पे लगाई जाती है और शहरी मार्केट्स में वो शोरूम में रखे जाते हैं। जो भी कोई नई चीज़ आती है तो शोरूम में उसे रखा जाता है। तो जैसे कोई भी नई आइटम बनती है तो उसको शोरूम में बेचने के लिए रखा जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ब्रांडेड जो सामान होता है तो ज़्यादातर अमीर लोग ही वहाँ पे अफोर्ड करते हैं लेने के लिए। अब ये जो चेन है, चेन ऑफ मार्केट्स जो है इसमें बताया है कि जो ये मार्केट की चेन है ये किस तरह हम लोगों तक मार्केट में सामान पहुंचता है। जो भी सामान दुकानदार के पास पहुंचता है वो डायरेक्ट दुकानदार के पास नहीं पहुंचता, यानी कि पहले तो या तो वो सामान फैक्ट्रीज में बनाया जाता है या खेतों में तैयार फसलें वगैरह सब्जियां अनाज उगाया जाता है, तो या घरों में तैयार किया जाता है। तो ये जब तैयार होके ये माल कहाँ पे जाता है, डायरेक्ट हमारे पास ना आके ये पहले किसी ओनर के पास जाता है, यानी कि कोई भी जो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो इनको इकट्ठा ले लेते हैं, यानी होलसेल माल ये अपने पास रखते हैं। तो ये स्मॉल क्वांटिटीज़ किलो 2 किलो की मात्रा में नहीं बल्कि 25 किलो या टन, जैसे मार्केट में हम सब्जी वाले को देखेंगे तो सब्जी वाला क्या करता है कि 25 किलो या टन या बड़े बड़े बैग्स जो 20 केजी के होते हैं उनके हिसाब से ये सब्जियों को बेचता है, ना कि ये किलो 2 किलो के हिसाब से बेचता है। तो इसी तरह से ये जो भी माल तैयार होता है फैक्ट्रीज घरों में या फॉर्म्स पे, तो ये डायरेक्ट हमारे पास नहीं आता है, ये सबसे पहले बड़े व्यापारियों के पास मंडी में पहुंचता है। मंडी में जब ये सामान पहुंचता है तो वहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो इस माल को खरीदते हैं, जिनको हम होलसेल डीलर्स कहते हैं, होलसेल ट्रेडर बोलते हैं, यानी जो व्यापारी होते हैं वो होलसेल व्यापारियों को ये माल
बेचते हैं, और जो होलसेल व्यापारी होते हैं वो इनको वहाँ से खरीद कर बड़ी क्वांटिटी में इनको खरीदते हैं और फिर ये अपने पास स्टोर करते हैं, और वहाँ से फिर ये जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, ये वहाँ से छोटे व्यापारी इन बड़े होलसेल ट्रेडर्स से सामान लाते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़ हम होलसेल वाले के पास लेंगे तो वहाँ अगर हम बंडल 12 चीज़ों का बंडल अगर हमें 100 रुपये में या 80 रुपये में पड़ेगा, तो वही आइटम अगर हम रिटेल वाले के पास जाएंगे तो वो बंडल हमें सेपरेट देगा और एक एक करके वो 120 तक उसे बेचेगा, जबकि वो बंडल हमें होलसेल वाले के पास 100 रुपये में मिलेगा। तो यही है कि जो रिटेल वाला होता है वो उसे एक एक करके बेचता है, तो लेकिन जो होलसेल वाला होता है वो उसे बंडल्स के हिसाब से बेचता है। यानी कि इसी तरह से ये जो सामान है होलसेल व्यापारी रिटेल ट्रेडर को बेचता है, और रिटेल जो है वो उसे एक एक करके फिर उसे बेचता है, लेकिन होलसेल वाले से ज़्यादा पैसा रिटेल वाला कलेक्ट करता है, क्योंकि वो एक एक आइटम करके उसे बेचने की कोशिश करता है। इसी तरह से जो व्यापारी होते हैं वो वीकली मार्केट लगाते हैं या रेडी पे लगाते हैं सेल, या अपने आसपास कोई मतलब मार्केट होगी तो वहाँ पे मार्केट लगाते हैं, ताकि उनकी जो भी मटेरियल है वो उनका जल्दी जल्दी बिक जाए, क्योंकि उनको जो ये बड़े बड़े मॉल्स या कॉम्प्लेक्स होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इनका उनको किराया देना पड़ता है, या यहाँ पे जो इन्होंने गार्ड्स रखे होते हैं उनकी पे देनी होती है, या जो यहाँ पे इन्होंने वर्कर्स रखे होते हैं उनको इन्होंने पे देनी होती है। तो जितने भी एम्प्लॉइज़ इन्होंने रखे होते हैं उनको पे देनी होती है, बिजली का किराया देना होता है, और जितना भी इनका एक्स्ट्रा और भी खर्चा होता है, उसी की वजह से यहाँ पे मॉल्स या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ज़रा कॉस्टली पड़ते हैं। तो जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे होलसेल मार्केट्स बहुत सारी होती हैं, तो होलसेल मार्केट्स जो हैं वो पहले सामान उनके पास पहुँचता है और वहाँ से सप्लाई होके दूसरे व्यापारियों के पास पहुँचता है, जिनको हम मतलब छोटे व्यापारी होते हैं। होलसेल से फिर छोटे व्यापारी सामान ले जाते हैं और उसे एक एक करके फिर बेचते हैं। तो जो रोड साइड पर जो रोड़ी वाले होते हैं वो इस सामान को हफ्ते के किसी भी दिन वहाँ पे बेचकर ज़्यादा क्वांटिटी में बेचते हैं, और अपने जो आइटम्स हैं उनको बेचकर होलसेल ट्रेडर्स जो हैं अपने कस्बे में लेकर उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं। तो इसी तरह से जो बड़े होलसेल ट्रेडर्स हैं वो बड़े बड़े सिटियों में होते हैं। जितने भी बड़े होलसेल डीलर्स हैं, जो बड़े व्यापारी, थोक व्यापारी जिनको हम कहते हैं, वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में होते हैं, और उनसे छोटे व्यापारी सामान लेकर अपनी दुकानों पे बेचते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि हम मार्केट में जाते हैं, अगर हम मंडी में जाएं सब्जी लेने तो वहाँ पे हमें सस्ती पड़ती है, क्योंकि वो पीछे से सस्ती लाते हैं, लेकिन हम उनके पास न जाकर वहाँ से सब्जी जो है, सब्जी का छोटा व्यापारी उनसे सब्जी बोरी के हिसाब से लाता है और वो अपनी शॉप पे बेचता है। वो जब हमें किलो किलो के हिसाब से देता है, तो अगर वो पीछे से 20 रुपए के हिसाब से लाता है तो आगे वो हमें 30 रुपए केजी के हिसाब से देता है, जबकि वो इसमें 10 रुपए अपने कमाता है। यानी कि एक बोरी में वो 10 रुपए के हिसाब से 10 किलो अगर होंगे तो 100 रुपया वो कमा लेता है। यानी कि अगर 10 किलो के बैग में वो 200 का बैग लाएगा तो वो 10 रुपये हर किलो में कमा के वो 300 रुपये अपने इकट्ठे करता है। तो इस तरह से प्रोड्यूसर से माल होलसेल के पास पहुंचता है, होलसेल डीलर्स के पास, और होलसेल डीलर से छोटा व्यापारी लेता है, रिटेल ट्रेडर, और उससे फिर हम सामान लाते हैं जो कि हम तक फिर पहुंचता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।